वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्क्रीन दिख रहा है सबको? गुड मॉर्निंग मैम, नहीं दिख रहा है। अभी दिखा। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ईवीए। ईवीए कंसेप्ट बताया था लास्ट लेक्चर में मैंने कि आज हम लोग ईवीए कंसेप्ट पढ़ेंगे। ईवीए दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईवीए इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ओके, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। सो फर्स्ट टाइम ये जो कंसेप्ट है, दिस कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द स्टर्न स्टीवर्ट एंड कंपनी। इसने इंट्रोड्यूस करवाया था स्टर्न स्टीवर्ट एंड कंपनी। ओके, एंड दिस इज द न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है। ये फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनी है। कौन सी? न्यूयॉर्क बेस्ड, न्यूयॉर्क बेस्ड फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनी। ओके, and this concept was introduced by this financial advisory company in 1990। 1990 में उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया था ऑन द नेम ऑफ ईवीए। उस कंसेप्ट का नाम है EVA, that is economic value added concept. Okay, this is nothing but it is a one kind of EVA। means EVA ये जो concept है आपको बताया जा रहा है कि EVA EVA, तो EVA ये कुछ स्पेसिफिक ऐसे स्पेशल कंसेप्ट नहीं है। ये आपको पता है ऑलरेडी कि ये कौन सा कंसेप्ट है। जस्ट इट इज अ नेम गिवन विद द मॉडिफाइड वर्जन। ओके, सो इट इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द रेसिडुअल इनकम है। क्या है? रेसिडुअल इनकम। जो हमारा रेसिडुअल इनकम होता है उसका ये मॉडिफाइड वर्जन है। उसको बोला जाता है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कंसेप्ट। ओके, सो आफ्टरवर्ड्स जैसे जैसे ये डेवलप होता गया तो ईवीए हैज प्रोवाइडेड द फाइनेंशियल रेगुलेशन इन मेनी यूएस कंपनीज ऑल्सो। बहुत सारी यूएस कंपनीज में इसको एनकरेज किया गया मैनेजर्स को टू एक्ट लाइक ओनर्स एंड इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वैल्यू ऑफ देयर कंपनी। सो दिस कंसेप्ट इज यूज्ड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स। उसके लिए उसको यूज किया गया है। बराबर। सो धीरे धीरे इसका जो इम्पोर्टेंस है वो कॉर्पोरेट सेक्टर इंडिया में भी बढ़ता गया। कॉर्पोरेट सेक्टर जो इंडिया में है उसमें धीरे धीरे ये ईवीए कंसेप्ट क्या हुआ? डेवलप होता गया। ओके, जैसे कि रैन बॉक्सी कंपनी है, रैन बॉक्सी लेबोरेटरीज है, सैम्यूअल इंडिया लिमिटेड है। इन्होंने ये स्टार्ट किया था कैलकुलेशन ऑफ ईवीए एंड। लेकिन जो सबसे पहला इंडियन कंपनी है, फर्स्ट इंडियन कंपनी, दैट इज द इन्फोसिस। कौन सा कंपनी? इन्फोसिस। सबने नाम सुना है इन्फोसिस कंपनी का? इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज। ओके, लिमिटेड। ये जो कंपनी है, दिस कंपनी, हाँ सिर्फ नाम सुना है, हमें सिर्फ नाम से ही काम है यहाँ पे। हमें डिटेल में नहीं चाहिए उसका कुछ इंफॉर्मेशन। जस्ट दिस कंपनी हैज प्रोवाइडेड द, मीन्स दिस इज द फर्स्ट इंडियन कंपनी। कौन सा? दिस इज द फर्स्ट इंडियन कंपनी, वी कैन से Indian company which provide EVA in their एनुअल रिपोर्ट। जब एनुअल रिपोर्ट सबमिट किया गया कंपनीज का, तो ये फर्स्ट कंपनी थी जिसने अपने एनुअल रिपोर्ट में ईवीए के साथ अपना एनुअल रिपोर्ट प्रोवाइड किया, न्यू मॉडिफाइड कैलकुलेशंस के साथ। अंडरस्टैंड? दैट इज द थिंग we have to know here, that Infosys Technology Limited is the first Indian company which has provided the EVA in its एनुअल रिपोर्ट। जो एनुअल रिपोर्ट कंपनीज प्रोवाइड करती है, आप सबको पता है कि हर कंपनी को अपना एनुअल रिपोर्ट बनाना पड़ता है। तो एनुअल रिपोर्ट में सबसे पहले जिस कंपनी ने अपना कंपनी का ईवीए कैलकुलेट करके बताया है एनुअल रिपोर्ट में, वो है इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ओके, एंड आफ्टर दैट सो मेनी कंपनीज हैव यूज द ईवीए कंसेप्ट एंड ऑल फॉर इंक्रीजिंग द शेयर होल्डर्स वैल्यू। तो वैसे वो क्या होता गया? इवॉल्व होता गया, डेवलप होता गया कंसेप्ट। ओके,
ना व्हाट इज द ईवीए? ईवीए मतलब क्या? अभी कब से मैं बोल रही हूँ ईवीए ऐसा किया, ईवीए कैलकुलेट किया, ये किया वो किया, बट व्हाट इज द ईवीए? व्हाई द ईवीए इज यूजिंग? तो ईवीए जो कंसेप्ट है, ईवीए जो कंसेप्ट है कैलकुलेशन का, फाइनेंस कैलकुलेशन का, दिस कंसेप्ट इज यूजिंग टू मेजर द ट्रू इकोनॉमिक प्रॉफिट। ट्रू इकोनॉमिक प्रॉफिट मतलब उनकी ऐसी सोच है, जो एडवाइजर्स है, फाइनेंशियल एडवाइजर्स है, उन्होंने ये खोज करके निकाला है कि इस मेथड से अगर आप कोई भी कैलकुलेशन करते हो तो आपको इकोनॉमिकली ट्रू प्रॉफिट मिलेगा। अंडरस्टैंड? दैट मीन्स यू कैन कंपेयर दैट विद द एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न अगेंस्ट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो आपको कंपैरिजन करके पता चलेगा कि आपको क्या मिल रहा है, इकोनॉमिकली करेक्ट प्रॉफिट मिल रहा है, करेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। ओके, एंड विच विल हेल्पफुल फॉर द शेयर होल्डर्स वैल्यू इंक्रीमेंट। शेयर होल्डर्स का वैल्यू इंक्रीज करने में उसकी वजह से हमें क्या होगा, हेल्प होगा। दैट इंफॉर्मेशन वी कैन गेट इट विद द हेल्प ऑफ ईवीए। अंडरस्टैंड? तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज होता है उसका प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए दिस मेथड को यूज किया, मेजर करने के लिए। अंडरस्टैंड? सो इट गिव्स यू द मेजरमेंट ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल फैक्टर्स। इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में आप सारे फैक्टर क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, है कि नहीं, एंटरप्रेन्योर, मैनेजमेंट। तो इन सबको कंसिडर करके आप यहाँ पे कैलकुलेशन करवा सकते हो। अंडरस्टैंड? सो ईवीए कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होता है कि जो भी रेसिडियल इनकम आप फाइंड आउट करोगे, उस रेसिडियल इनकम में से आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेस करना है। Understand? So you have to reduce the cost of capital from the profit which is generated by the business। जो भी रेसिडुअल इनकम होगा, जो प्रॉफिट बिजनेस कमाएगा, उसमें से हमें क्या करना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या करना है, लेस करना है। देन वी विल गेट द ईवीए। बराबर? सो ईवीए इज द डिफरेंस बिटवीन, सी व्हाट इज ईवीए, इज द difference, you can say it is a difference between नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लिख के लेना है जिनको भी लिख के लेना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके बुक में होना चाहिए। ठीक है, सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सिंपल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कौन सा कैपिटल यूज किया है यहाँ पे, WACC। ओके, सो दैट इज इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से। अगर आपको ईवीए नहीं समझ में आया, ईवीए क्या है आपको नहीं पता है, चलो ठीक है, छोड़ दो दिमाग में से। ईवीए मतलब क्या, आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि ईवीए इज द डिफरेंस, व्हाट, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, विच इज चार्ज फॉर द बोथ डेब्ट और इक्विटी। WACC वर्ड यूज किया इसीलिए मैंने। अंडरस्टैंड? गॉट इट? समझ में आया ईवीए क्या है? एनी डाउट इन दिस? नो मैम। ओके, तो ईवीए मतलब यहाँ पे क्या है, अभी जैसे कि कल हमने फाइंड आउट किया था, कल के क्वेश्चन में सबने ईवीए निकाला था, पता है ना? ईवीए देखो, इनकम निकाला, फिर इनकम में से एवरेज इन्वेस्टमेंट का WACC कैलकुलेट किया और वो माइनस कर दिया। बराबर? कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितना लग रहा था हमें इन्वेस्टमेंट पे, हमारा इन्वेस्टमेंट 5 लाख था, 5 लाख पे WACC 8% था, इसका मतलब हमारा WACC कितना है, 40,000 है। तो इनकम में से हमने WACC क्या कर दिया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस कर दिया। बराबर? कैपिटल को मेंटेन करने के लिए लगने वाला खर्चा 40,000 लगा, तो वो माइनस किया, तो बचा कितना, ईवीए 3,60,000। सो दिस इज द अमाउंट विच इज अवेलेबल। देखो अभी इनकम ज्यादा है यहाँ पे, 4 लाख का इनकम है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इसीलिए मेरा ईवीए क्या है, पॉजिटिव है। तो जरूरी है कि हर बार पॉजिटिव होगा? नहीं, हो सकता है कभी कभी नेगेटिव भी आ जाए। सो you can get it the negative EVA also sometimes if there is a income is less than the weighted average cost of capital। अगर आपका कॉस्ट कैपिटल का मेंटेन करने का ज्यादा है और इनकम कम है, तो इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, निगेटिव ईवीए मिलेगा। बराबर? और पॉजिटिव ईवीए मिलता है तो ऑब्वियसली इफ इट इज पॉजिटिव देन वी कैन से दैट दिस इज द सरप्लस, because it is a positive amount we are getting, that means which are earning the surplus।
एंड दिस सरप्लस इज गोइंग टू बी शेयर्ड बाय द मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स, बराबर, क्योंकि ये इकोनॉमिकली वैल्यू विच हैज शोइंग द सरप्लस टू द कंपनी, बराबर, कंपनी का अर्निंग बता रहा है इकोनॉमिकली, so that will be shared by the company with the management और शेयर होल्डर्स, और कंपनी कैन इश्यू द बोनस शेयर्स ऑल्सो, प्रॉफिट शेयर करेगी, मैनेजरियल रेमुनरेशन देगी, उसमें से इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी, है कि नहीं। तो इस तरह से वो सरप्लस में से प्रोवाइड करती है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ईवीए। नाउ आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द ईवीए कंसेप्ट। ओके, यस। अभी ईवीए जो फाइंड आउट कर रहे हैं, वो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक स्टेटमेंट फॉलो करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, so according to question we have to follow one statement or a equation you can say that shows you the profit which is derived from the company, जो कंपनी का रेगुलर एक्टिविटीज, जैसे हम लोग निकालते हैं ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स वगैरह, तो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे, बराबर, और उसमें क्या ऐड करना है क्या लेस करना है, दैट वी विल कंसिडर एज पर द ईवीए कंसेप्ट। तो ईवीए कंसेप्ट क्या बोलता है कि आपको क्या ऐड करना है और क्या लेस करना है, तो चलो स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट बनाओ, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ऊपर हेडिंग लिखो कैलकुलेशन ऑफ, ऊपर हेडिंग लिखो कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ नोपैट, कैलकुलेशन ऑफ नोपैट लिखो, कैलकुलेशन ऑफ नोपैट, NOPAT, नोपैट। नोपैट मतलब क्या, नोपैट का फुल फॉर्म क्या है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लिखो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नोपैट का फुल फॉर्म है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो उसका स्टेटमेंट बनाएंगे हम लोग, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए आपको क्या मिलना चाहिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको फाइंड आउट करना है कि कितना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइंड आउट करेंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे, ऐड, क्रॉस क्रॉस लिखना है, पता है ना फॉर्मेट में सबको। तो तुम लोग क्रॉस क्रॉस लिखो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर उसमें ऐड करेंगे, कौन से ऐड आइटम्स करने हैं, सो दैट इज द नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, कौन से, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस इफ एनी। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉन रिकरिंग कौन से होते हैं, चलो बाद में बताती हूँ, एक क्वेश्चन में आएगा ना तभी। ठीक है, तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जो रहेंगे वो, देन उसमें और दूसरा एक्सपेंसेस है दैट इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी उसमें से एक होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, वो एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस रहेगा, देन प्रोविजन फॉर टैक्सेस, प्रोविजन फॉर टैक्सेस। ओके, इस तरह के जो एक्सपेंसेस रहेंगे वो क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेस एक्सपेंसेस। ठीक है, देन लेस नॉन रिकरिंग इनकम, नॉन रिकरिंग इनकम जो रहेगा वो ऐड करेंगे, देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट amortizations, देन कैश ऑपरेटिंग टैक्सेस।
ओके। तो ये जो ये चार एक्सपेंसेस है जो कि ऐड करेंगे, और तीन इनकम है वो लेस करेंगे। तो ये ऐड और लेस करने के बाद जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो होगा आपका नो पैक। फाइनली आपको जो मिलेगा वो होगा आपका नो पैक। क्लियर? एक्चुअली ये पूछा दिया हुआ रहता नहीं है इतना बड़ा बड़ा। ये जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन आपको दिया हुआ है कि इस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है। आपको करने के लिए नहीं दिया जाएगा, लेकिन डिटेल में ये इतने सारी इंफॉर्मेशन आपको सिंपल वाला क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें सब कुछ आपको कैलकुलेट करके दिया जाएगा। आपको सिर्फ उसमें क्या करना है, ईवीए फाइंड आउट करना है विद द डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन। हो गया लिख के स्टेटमेंट सबका? हो गया। ओके, सबका हो गया ना? ओके, वेरी गुड। चलो ठीक है। तो अभी इसी के ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ईवीए के ऊपर। तो क्वेश्चन, राइट डाउन, कैलकुलेट द ईवीए, एवरेज डेप्थ रुपीज 30 lakhs, एवरेज डेप्थ रुपीज 30 लाख, एवरेज इक्विटी रुपीज 270 लाख, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स रुपीज 145 लाख। Then interest after taxes rupees 50,000। ओके, 50,000 है मतलब कितना रहेगा? लैक्स में है ना, तो 0.5 रहेगा। ठीक है, 0.50 लैक्स में ले ना, लैक्स में लिख रहे हैं हम लोग रुपीज, तो 50,000 का कितना रहेगा? 0.50, या फिर 0.5। नहीं तो बोलोगे जीरो कहाँ से आया? ओके, तो सिर्फ 50,000 लिखो, चलेगा। तुम लोग सब जीरो जीरोस लिखो, हाँ, अमाउंट में लिखना है तुम लोगों को, अमाउंट में लिखो।
तो फिर डाउट क्रिएट नहीं होगा। अमाउंट में लिखोगे तो जीरो जीरो, मैं वर्ड में लिख रही हूँ, तुम लोग फिगर्स में लिखो। देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स 7.50%. Then cost of equity 15%. Okay, this much information is given. Average debt 30 lakh, average equity 270 lakhs. Then profit after tax is 145 lakhs. Then interest after taxes 50,000. लिखा, क्वेश्चन लिख के हो गया। हो गया क्वेश्चन सबका? तो आंसर सॉल्व करेंगे हम लोग। ओके, सो फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ नोपैट। हमें नोपैट चाहिए, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए, बराबर। तो हमारा उसके लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 145 lakhs। ठीक है, पूरा लिखो तुम लोग, 145 lakhs। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट बताया कि नोपैट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या क्या करना है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहेगा, तो अगर कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस या प्रोविजन फॉर टैक्सेस है, उसको ऐड करेंगे, और जो इनकम से उसको लेस करेंगे, बराबर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एमोर्टाइजेशन दिया रहेगा या कैश ऑपरेटिंग टैक्सेस दिए रहेंगे, तो वो क्या करना है? लेस करना है, बराबर। तो उसमें से देखो, अभी यहाँ पे सिर्फ हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है। मैंने पहले ही कहा आपको कि ये सारी चीजें आपको नहीं दी जाएंगी। ओके, इतना डिटेल में स्टडी नहीं है। तो इंटरेस्ट का दिया हुआ है हम लोगों को, बराबर। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है आफ्टर टैक्स, तो वो हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? एक्सपेंसेस ऐड करना है, बराबर। तो ऐड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, बराबर। कितना है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस? 50,000। कितना है? 50,000। तो 50,000 ऐड हो जाएगा, तो हमारा नो पैड कितना मिलेगा हमें? बाकी कुछ भी नहीं है ऐड और लेस करने जैसा, बराबर। तो फिर हमें कितना मिलेगा? बराबर, 1,45,50,000 मिलेगा। 1,45,50,000 आया सबका इतना नो पैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यस, कौन अटेंड किए? ओके, तो ये मिला आपका नो पैट, बराबर। अरे बाबा, सिलेक्शन निकल जा।
आया नोपैट? यहाँ तक डाउट है किसको? नोपैट इतना क्यों आया, कैसे आया? इज देयर एनी डाउट? सिंपल प्रॉफिट में हमने क्या किया, इंटरेस्ट आफ्टर टैक्सेस जो है वो ऐड कर दिया और हमें नोपैट मिल गया, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके। अभी नोपैट के बाद हमें ईवीए कैलकुलेट करना है। ईवीए का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, याद है? ईवीए का फॉर्मूला क्या है? इनकम माइनस एवरेज इन्वेस्टमेंट का डब्ल्यूएसीसी निकालना है हमें, बराबर? यस और नो? तो डब्ल्यूएसीसी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डब्ल्यूएसीसी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो डब्ल्यूएसीसी मुझे बताओ कैसे कैलकुलेट करते हैं? एनी आइडिया? ओवरऑल डब्ल्यूएसीसी मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बराबर? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला याद है? ओवरऑल इक्विटी और डेब्ट का कैलकुलेट करते हैं, है ना? फर्स्ट कॉलम आपका रहता है सोर्सेस, सेकेंड कॉलम अमाउंट, थर्ड कॉलम प्रपोर्शन। जब भी डब्ल्यूएसीसी कैलकुलेट करना है तो ये कॉलम्स बनाते हैं हम लोग, प्रपोर्शन के बाद सीओसी और फिर बाद में डब्ल्यूएसीसी। सीओसी मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके। सोर्सेस देखो, सोर्सेस हमारे पास दिए हुए हैं, देखो डेप्थ दिया हुआ है और इक्विटी दिया हुआ है। सोर्सेस ऑफ कैपिटल कौन सा है हमारे पास? डेप्थ है एंड इक्विटी है, बराबर? डेप्थ एंड इक्विटी। डेप्ट का अमाउंट कितना है? एवरेज डेप्ट इज 30 lakhs दिया हुआ है, 30 lakhs। और इक्विटी दिया हुआ है 270 lakhs। टोटल कितना हो गया फिर? 270 lakhs प्लस 30 lakhs कितना होता है? 300 lakhs, बराबर? टोटल प्रपोर्शन, प्रपोर्शन मतलब क्या? 300 लाख 100% है, क्या है ये? 100% का वैल्यू है। तो इसका मतलब 30 lakhs कितने का वैल्यू है? 300 लाख का 30 lakhs मतलब कितना होता है? 10%। कितना होता है? 10%। तो 10 का वैल्यू है और ये बचा हुआ कितने का रहेगा फिर? 90। तो इसका मतलब प्रोपोर्शन 10:90 का है। 10 डेप्थ है तो 90 क्या है? इक्विटी है। 10% इज द डेप्थ एंड 90% इज द इक्विटी। अभी मैंने परसेंटेज साइन यहाँ पे इसलिए नहीं दिया है क्योंकि सीओसी कॉलम में भी परसेंटेज आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखो, 30% के हिसाब से हमें निकालना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दिया हुआ है? इंटरेस्ट के, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आता है? इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट आफ्टर टैक्सेस चार्ज किया हुआ है 50,000, बराबर? तो इसका मतलब कितना परसेंटेज है वो? टैक्स रेट दिया हुआ नहीं है ना? हाँ, ये दिया हुआ है ना परसेंटेज, कहाँ पे गया ये? कॉस्ट आफ्टर डेब्ट टैक्स दिया हुआ है ऑलरेडी हमें कैलकुलेट करके, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। कितना है? 7.50% है, 7.50%। और इक्विटी का परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 15%। तो फिर इक्विटी का कितना है? 15%। तो 15%, बराबर? एज इट इज दिया हुआ है, हमें ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। हम लोग आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करते हैं हमेशा, सीओसी। और इक्विटी का जितना दिया हुआ है उतना कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? तो अभी प्रपोर्शन जो दिया हुआ है, हमारा जो स्टेप है डब्ल्यूएसीसी निकालने के लिए, डब्ल्यूएसीसी वी आर कैलकुलेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ द प्रपोर्शन मल्टीप्लाइड बाई सीओसी। प्रपोर्शन को मल्टीप्लाई करो सीओसी से, मतलब 10 का 7.5% निकालो, कितना आता है?
10 का 10 into 7.50%, ऐसा निकालो कितना आता है। ओके, 0.75, बराबर। 0.75% आया। ओके, देन इसका 90 का 15%, 13.5% सबका आ रहा है। तो ये WACC, तो ओवरऑल अभी दोनों को मिला के मुझे ओवरऑल चाहिए। ये क्या हो गया, ये सिंगल इंडिविजुअल हो गया। डेप्ट का 75, 0.75 डेप्ट का है, 13.5 इक्विटी का है, लेकिन मुझे इंडिविजुअल नहीं चाहिए, मुझे ओवरऑल चाहिए। तो ओवरऑल के लिए मैं दोनों को टोटल करूंगी, दोनों को टोटल करके बताओ कितना आ रहा है। 0.75 प्लस 13.5, 14.25%, दिस इज द WACC। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं WACC हमारा 14.0, सॉरी 14.25 है। सो दिस इज द WACC। इस तरह से, किसी को डाउट है इसमें? तो दिस इज द WACC। ओके, वेरी गुड, नो डाउट ना। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन करना है। पहले नोपैट निकाला, अभी WACC निकाला, ठीक है। अभी WACC क्यों निकाला? क्योंकि एवरेज इन्वेस्टमेंट का इसका टोटल नहीं करेंगे, नहीं नहीं, इसका टोटल की जरूरत नहीं है। COC के इसकी टोटल की जरूरत नहीं पड़ती है हमें, इसका टोटल करना ही नहीं है। वो इंडिविजुअल है ना, ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ, हमें इसकी जरूरत है। ओके, और किसी को कुछ डाउट है? ओके, तो ये हमने WACC फाइंड आउट किया, बराबर। तो WACC फाइंड आउट किया, दैट इज मैंने परसेंटेज फाइंड आउट किया हुआ है। लेकिन नोपैट मेरे पास अमाउंट में है, बराबर। ये मेरे पास अमाउंट में है नोपैट, 1,45,50,000। हाँ हाँ, 100 ही रहेगा ना बेटा, ये क्यों चेंज होगा? क्योंकि ये टोटल है ना 100। ये देखो ना, 300 लाख इज द वैल्यू ऑफ 100%। इसका मतलब 30 लाख इज द वैल्यू ऑफ 10%। ऐसे दिखाने के लिए वो चाहिए ना, वो सेम एज इट इज रहेगा। बाकी किसी चीज को हाथ नहीं लगाना है आपको, सिर्फ यहाँ पे आपको ये मल्टीप्लीकेशन करना रहता है, प्रपोर्शन वगैरह जो है। प्रपोर्शन मल्टीप्लाइड बाय COC, फिर आपको मिलता है WACC इंडिविजुअल। फिर दोनों को टोटल करेंगे तो ये WACC मिलेगा पूरा नीचे, टोटल डेप्ट का और इक्विटी का, बराबर। ओवरऑल चाहिए मुझे, फॉर्मूला में देखो ओवरऑल यहाँ पे लिखा है ना, WACC। WACC मतलब ओवरऑल, जो भी एवरेज इन्वेस्टमेंट रहेगा उसका मुझे WACC चाहिए। तो मुझे WACC की जरूरत है, इसीलिए मैंने WACC कैलकुलेट किया हुआ है। चैटिंग ऊपर चला गया क्या? एक सेकेंड में देखती हूँ किसने क्या लिखा है। ओके, अंडरस्टैंड। ओके, अभी WACC निकालने के बाद फिर हमको क्या काम करना है? WACC निकालने के बाद अभी मुझे चाहिए ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि पूरा मुझे इसमें से माइनस करना है। ठीक है, अगर ये नहीं हो रहा है, कंफ्यूजन है, तो इसको हम लोग एज इट इज भी रख सकते हैं और डायरेक्टली हम लोग EVA पे जा सकते हैं। EVA इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है हमारा EVA का? नोपैट माइनस एवरेज इन्वेस्टमेंट, फॉर्मूला याद रखना है सबको, मल्टीप्लाइड बाय WACC। इस तरह से करोगे तो भी चलेगा। ओके, तो नोपैट हमने फाइंड आउट किया, कितना है? 1,45,50,000, बराबर। देन हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना है? कितना एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना है बताओ? हाउ मच अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन? कम ऑन फास्ट, टेल मी, कितना सोच रहे हो? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट? यस, वेरी गुड।
इट्स 300 लाख। कितना है? 300 लाख है बेटा। हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होता है? डेप्ट में इन्वेस्टमेंट किया है, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया, वही होता है ना। तो डेप्ट एंड इक्विटी वही हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट है कंपनी का। तो 300 लाख, 300 लाख मल्टीप्लाइड बाई WACC, जो WACC हमने दोनों के लिए फाइंड आउट किया हुआ है, फॉर डेप्ट एंड इक्विटी, है कि नहीं? उसके बेस पे कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज 14.25%। इतना हमारा खर्चा लग रहा था, मतलब इतना हम लोग इंटरेस्ट और डिविडेंड पे कर रहे हैं। बराबर? समझ में आया? आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड क्या बोल रही हूं मैं। तो ईवीए इज इक्वल टू कितना आता है बताओ? 1,45,50,000 माइनस का अमाउंट कितना आ रहा है? 300 लाख का 14.25% निकाल के बताओ कितना आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ किया। जीरो का 42 लाख आ रहा है ना? हाँ वही मैं बोल रही हूँ, जीरो का गड़बड़ हो गया, रोल नंबर 14। ठीक है, 42,75,000 आना चाहिए। 300 लाख की बात कर रहे हैं हम लोग। 300 लाख पे निकालो ना बेटा। 300 लाख, आपने जीरो कम दिया रहेगा। कैसे मतलब? कैलकुलेट करो कैलसी पे। 300 लाख देखो, 300 लाख मतलब कितना? 3 करोड़। 3 करोड़ का 14.25% निकालो, कितना आता है? ओके, तो वो आ रहा है 42,75,000। वो माइनस करेंगे तो हमें ईवीए मिल जाएगा। सो ईवीए इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 1,45,000। यहाँ पे जीरो कम हो गया क्या मेरे से? चलो, तो कितना आ रहा है? 102,75,00,000, सॉरी 75,000। 102 करोड़, 1,27,05,000, ऐसे समथिंग। कितना बड़ा अमाउंट है। ओके, कैलकुलेट प्रॉपरली करो और प्रॉपरली लिखो कितना आ रहा है। 1,02,75,000 आ रहा है। यस, 1,02,75,000, इस तरह से। तो 1,02,75,000 इतना आ रहा है। सबका करेक्ट आंसर्स देखो। किसी को कुछ डाउट है? कौन से स्टेप में डाउट है? किस तरह से फाइंड आउट किया? ओके, ठीक है, चलेगा। सबका हो गया ना सॉल्व करके? चलो ठीक है, बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। पक्का किसी को डाउट नहीं है ना इसमें? सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन है related with this. I will give you for a homework. You have to think on that. जस्ट अ सेकेंड, फोटो भेजती हूँ मैं, जस्ट 5 मिनट में।